ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा, यानी गुरुवार व्रत की कथा। दोस्तों, आप गुरुवार का व्रत अगर रखते हैं या किसी भी कारण से आप नहीं भी रखते हैं, तो अगर इस कथा को सुनने मात्र से, अगर कथा का श्रवण करते हैं तो सुनने मात्र से ही आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार यानी गुरुवार व्रत की कथा। दोस्तों, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। वह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान की पूजा पाठ करती थी, और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश बना करके और राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उन कन्या का विवाह करा दो। ऐसे और कई भी काम ऐसे हैं जो तुम्हारे यश और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी का उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो जगह जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथावस्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धो करके स्नान करना, भट्ठी चढ़ा करके कपड़े धोना। ऐसा करने से आपको का जो भी सारा धन है वह नष्ट हो जाएगा। इतना कह करके वह साधु महाराज वहाँ से परलोक हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन नष्ट हो गए। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कह करके राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जाकर के जंगल से लकड़ियाँ काटता और शहर में भेजता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा का परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो वह रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले करके आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास जाती है। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर के रानी को सारा बात बता दिया।
यह सुनकर के रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? उसके बाद रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की भी बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुनाया। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव की सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बता करके रानी की बहन अपने घर को लौट जाती है। दोस्तों, 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ लेकर के आई और फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। तब उसके बाद पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर के दोनों बहुत ही दुखी थी। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए इसलिए वे साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके बृहस्पति देव रूप धारण करने के बाद 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पा करके दासी बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर के भोजन को ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले ही तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला तो तुम फिर से पहले की तरह आलस्य करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान करके रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे कि पूरा नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत के कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांट करके उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर के जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा करके बैठे हुए थे।
वह अपनी दशा को याद करते व्याकुल हो रहे थे। दोस्तों, बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उन्होंने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर के बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ करके और प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में उनका उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कह करके और रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया। इसके कारण रुष्ट होकर के उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का ला करके उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिला करके अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत का प्रसाद बांट करके आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, साधु के ऐसे वचन सुन करके लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं इसके मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी की बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के शहर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। इससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी खरीद करके ले आ पाओगे। इतना कहकर के साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। व्यतीत होने पर समय जब व्यतीत हुआ तो फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल के लकड़ी काट करके और किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन की अपेक्षा अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति का व्रत करना भूल गया। इस कारण से बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिया करके लेकर गए और ले जा करके भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। उस समय सिपाहियों को बुला करके उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो और भी दुखी होकर के विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव ने साधु के वेश रूप में प्रकट हुए। दोस्तों, उसके बाद उसकी दशा को देख करके कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ।
अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, बृहस्पति के दिन उस 4 पैसे मिले लकड़हारे की कथा, लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है और उसे छोड़ देना। रानी की हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तुम ऐसा नहीं करेंगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण दे करके विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और धर्मशाला है, यह किसका है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा ने को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा तुमको कितनी बुरी हालत में छोड़ करके गए थे। हमारी ऐसी हालत देख करके वह लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले करके आना। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी को कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ होकर के आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर के अपने बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिया करके जा रहे हैं। उन्होंने रोक करके और राजा से कहने लगे, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। दोस्तों, मार्ग में जब उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर के जा रहे हैं तो उन्होंने रोक करके राजा कहने लगे कि अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, उसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठ करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोले, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगे। राजा के हटते ही बैल पछाड़ करके गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। दोस्तों, उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने यह देखा तो उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने भी सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उन घुड़सवार के पास गई और बोली
कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा सुना, मेरे खेत में चल कर के ही कहना। राजा ने बुढ़िया की खेत में जा कर के और कथा को कही, जिससे सुनते ही वह बैल उठ करके और खड़ा हो गया। किसान के पेट का जो दर्द था वह बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। उसके बाद बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिससे भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। दोस्तों, उसके बाद जब ऐसा कहकर और देखने लगी, देखने को चली गई तो परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की कथा कही। उसको सुन करके उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुन करके बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह खुश हो करके बधाई लेकर के अपने भाई के घर यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है तथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव की सदैव रक्षा करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है तो सच्चे हृदय से व्रत करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण कर दी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जय जयकारा बोलना चाहिए।
दोस्तों, बृहस्पति देव की कथा प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थे। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री ने कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजा जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करने के बाद ही विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर करके ले करके जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के जो जाते लौटते समय उनके बिन करके घर ले करके जाते। दोस्तों, एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार करके साफ कर रही थी। उसके पिता ने यह देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना आवश्यक है। दोस्तों, उसके बाद दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव की प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की, अगर हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। तब लौट करके जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह घर ले करके आई और उस जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप को जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर के राजपूत वहाँ से होकर के निकल रहा था। राजपुत्र वहाँ से होकर के निकला। इस कन्या रूप को कार्य को देख करके मोहित हो गया तथा अपने घर आकर के भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर के पेट होकर के लेट गया। राजा को इस बात का पता चला कि अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सके तो मुझसे बताओ, वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने यह बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री ने उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता ने राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान के साथ ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी बड़ी मुश्किल से अन्न मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता ने अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था में देख करके अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल को बताया। कन्या ने बहुत सा धन दे करके अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या
के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिया करके आओ, मैं उसे विधि बताती हूँ, इसके बाद गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर के पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करो तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः उठ करके अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा कर लिया। इसके बाद उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान आदि करा करके पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बाप बहुत ही धनवान हो गए और पुत्रवान भी हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग करके सुख की प्राप्ति हुई। सब बोलो भगवान विष्णु की जय, भगवान बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, यह थी बृहस्पतिवार की कथा, गुरुवार की व्रत की कथा। इसको सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। व्रत कथा कहने के बाद या पूजन करने के बाद आपको आरती जरूर करना चाहिए। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।